Hello students, welcome to Students Learning Academy. Today is our fifth lecture in Maths Part 2. We were studying chapter number 2, that is Pythagoras theorem. In chapter number 2, we were studying practice set 2.1. In previous lectures, we have completed till question number 9. In this lecture, we will solve question number 10. Let's see what is question number 10. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. Means वहाँ दो बिल्डिंग्स है जिनके बीच में एक स्ट्रीट है, ठीक है, और वो दो बिल्डिंग्स के जो साइड वॉल्स है जो स्ट्रीट की तरफ फेस किए हुए वो दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब इसे खड़े खड़े है और बीच में क्या है, स्ट्रीट है. और लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन दिस स्ट्रीट. एक लैडर है 5.8 मीटर का जो स्ट्रीट पे प्लेस किया हुआ है सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ ए बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. पहले रीड करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट 4.2 मीटर. फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम जब भी आए तो ईच एंड एवरी वर्ड्स को आपको ध्यान से पढ़ना है. क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम में सिर्फ वर्ड्स जो प्रॉब्लम है वो बड़े दिखते हैं, लेकिन उनके जो सोल्यूशन है बहुत छोटे रहते हैं. ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया वो अंडरस्टैंड होना चाहिए. ठीक है, तो आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ. देखो, एक स्ट्रीट है, ठीक है, स्ट्रीट के इधर साइड मतलब एक ये साइड और एक ये साइड, दो क्या है, बिल्डिंग्स है. क्या है? बिल्डिंग. क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्ट्रीट के कहीं भी, समझ लो मैं यहाँ रख रहा हूँ, कहीं भी क्या रखो, लैडर. क्या रखो? लैडर. लैडर यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, ऐसा खड़ा करके रखा. फिर एक बार लैडर को इस साइड टर्न किया, समझ लो यहाँ टच हो रहा है, इस बिल्डिंग के यहाँ टच हो रहा है. ठीक है, तो कितने हाइट पे टच कर रहा है, समझ लो इधर एक विंडो है. हाँ, ये बिल्डिंग का विंडो है. ये कितने पे टच कर रहा है? 4 मीटर. कितना? 4 मीटर. मतलब इसका ग्राउंड से लेके विंडो तक का हाइट कितना है? 4 मीटर. इस लैडर को मैंने ऐसा उठाया, फिर ये बिल्डिंग पे टच किया, लेकिन उसका ग्राउंड सेम पोजीशन पे. ठीक है, इसका जो बेस है वो सेम पोजीशन पे, लेकिन उसका टॉप साइड है वो बिल्डिंग को इस साइड टच किया. ठीक है, तो समझ लो कहीं यहाँ टच किया. ये दूसरी बार जब लैडर मैंने टर्न आउट किया तो इधर एक विंडो है, ये बिल्डिंग का, बिल्डिंग नंबर ये 1 है और ये 2 है. ठीक है, तो विंडो को टच कर रहा है जिसका हाइट है 4.2 मीटर ग्राउंड से. ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. और लैडर का साइज़ 5.8 मीटर है. तो लैडर का साइज़ चेंज थोड़ी नहीं होगा, आप इधर से यहाँ टर्न करो या तो यहाँ, लैडर तो सेम साइज़ में रहने वाला है. ये भी 5.8 मीटर है. तो आपको क्या कहा गया है कि जो स्ट्रीट है उसका विड्थ कितना है वो फाइंड करो. क्वेश्चन समझे अच्छे से? ठीक है, तो आपको लैडर दिया है, दो विंडोज़ दिया अलग अलग बिल्डिंग के, आपको उनका हाइट दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? स्ट्रीट का विड्थ. तो सबसे पहले जो बिल्डिंग रहता है वो ग्राउंड लेवल से हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ये तो आपको पता ही रहेगा. ये वाला बिल्डिंग भी 90 डिग्री पे होगा. ठीक है, तो इसको नेम दे देते. विंडो को ए दे दिया, इसको बी, इसको सी. तो 90 डिग्री दो गिवन है. आप में से जिसको बिल्डिंग का फर्स्ट विंडो का जो हाइट है, फर्स्ट वाली बिल्डिंग के विंडो का, वो आपको गिवन है, और लैडर का हाइट गिवन है, लैडर का लेंथ गिवन है. आपको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा बेस. ठीक है, सेकेंड टाइम में लैडर का हाइट गिवन है 5.8 मीटर, सेकेंड बिल्डिंग के विंडो का हाइट गिवन है 4.2 मीटर. फिर आपको सेकेंड वाले बिल्डिंग और लैडर के बीच का गैप फाइंड करना रहेगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या करोगे? सॉल्यूशन. वर्ड्स प्रॉब्लम में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे. लेट्स अज्यूम. क्या अज्यूम करना है? बिल्डिंग का नाम. क्या? बिल्डिंग का नाम. ए बी इज फर्स्ट बिल्डिंग एंड सेकेंड वन क्या, इसको नाम नहीं दिया हम लोग ने, दे दो डी ई. डी ई इज सेकेंड
बिल्डिंग क्यों नाम दे रहे, क्योंकि हम लोग खुद से अज्यूम कर रहे हैं ना, अगर ऑलरेडी गिवन रहता तो टेंशन नहीं रहता। लैडर का नाम दे दो ए सी और सी ई दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों लैडर ही है, लैडर मतलब सीढ़ियाँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी सी। इसको आप लोग बाय इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पे हम लोग ने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये किसके बीच का एंगल है, बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच। द एंगल बिटवीन बिल्डिंग एंड ग्राउंड, ठीक है। एंगल बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच का 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ करें, क्योंकि एक का वैल्यू दिया है, एक ये क्या है, हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है, क्यों 90 डिग्री के अपोजिट है, इसलिए हम लोग को बेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्यों, क्योंकि लैडर है, उसका वैल्यू क्या है 5.8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। 5.8 का स्क्वायर करो तो 5.8 का स्क्वायर आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देना इधर 5.8 इंटू 5.8, जिसका आंसर आने वाला है 33.64। तो 33.64 इसका आंसर आया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अकेले रख दो, अननोन है वो, प्लस 16 इस साइड जाएगा, क्या होगा -16, ठीक है। सीधा लिख दो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 13.64 माइनस 16 करेंगे तो आंसर आएगा 17.64, ठीक है। आप लोग माइनस करके देख लेना, माइनस करने तो आते ही रहेगा, -16.00 इस तरह माइनस करना। तो इस तरह माइनस करोगे तो आंसर आएगा 17.64, ठीक है। अब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर दिया, लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए, सिर्फ बी सी का, तो क्या करोगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा, बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट में चले जाएगा बी सी स्क्वायर भी, 17.64 भी किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। बी सी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 टाइम है तो एक बार बाहर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 17.64। तो आप लोग स्क्वायर रूट देखना किसका, 1764 का। आप लोग को 10 में पहुंच गए हो ना, तो 50 तक स्क्वायर कम से कम बाइड होना चाहिए, ठीक है। 50 तक स्क्वायर आप लोग बाइड रहेगा तो आपको पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है, 42 का। तो यहाँ एक पॉइंट है तो पॉइंट किधर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 4.2। बी सी का वैल्यू कितना आ गया 4.2, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना आया 4.2, ओके। जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए उसी तरह नेक्स्ट बिल्डिंग को भी सॉल्व करेंगे। तो इस पर ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी। इस शॉर्टकट में करूँगा क्योंकि ये वाला प्रोसेस में शॉर्ट करूँगा ताकि लास्ट वाला वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, ये लाइन वापस कॉपी कर देना, इधर से मैं कॉपी करा इधर पेस्ट, ठीक है। द एंगल बिटवीन बिल्डिंग एंड ग्राउंड इज़ ऑलवेज 90 डिग्री, ये आप लोग लिख लेना, ओके। तो ई डी सी में 90 डिग्री हो गया। आपको हाइट का वैल्यू गिवन है
ये क्या है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट इसका वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ बेस का वैल्यू क्या फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म इधर यू अप्लाई किया, यहाँ भी आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, थ्योरम की स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, हाइपोटेनियस क्या है, ई सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइट के बेस क्या है सी डी स्क्वायर प्लस हाइट क्या है ई डी, ठीक है। ई सी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, लैडर है, ई सी का वैल्यू 5.8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, वही तो फाइंड करना है हमें, सी डी स्क्वायर प्लस ई डी का वैल्यू 4.2 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग एक बार देखोगे कि 4.2 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट मत करो, क्यों, क्योंकि आप लोग 17.64 क्या है स्क्वायर रूट है 4.2 का, तो 4.2 का स्क्वायर क्या होगा 17.64, तो सिंपली आप लोग क्या करोगे 4.2 स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे, 5.8 का स्क्वायर एक बार निकाल चुके ना, वही कॉपी कर लेना 13.64, ठीक है। ये इधर आके माइनस होगा, 4.2 का स्क्वायर कितना होगा 17.64, इधर क्या, तो इधर क्या होगा सी डी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर इस साइड लिख दो एक बार इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करोगे तो आप लोग डायरेक्ट आंसर मिलेगा 16, कितना माइनस करके चेक कर लेना, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन हम लोग को सिर्फ सी डी का वैल्यू चाहिए, तो सी डी का वैल्यू क्या लेने के लिए क्या करेंगे, सेम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, एक साइड नहीं है दोनों साइड, मैथ्स का रूल है, एक साइड कह रहे तो दूसरे को भी नाराज़ नहीं करना है, वहाँ भी करने पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट में डाल दो, सी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, सी डी स्क्वायर दो बार है तो एक बार सी डी बाहर आ जाएगा, ठीक है। 16 किसका स्क्वायर रूट है तो पता रहेगा आपको, 4 का, किसका 4 का, तो सी डी का वैल्यू आ गया 4, ओके। तो हम लोग यूनिट लिखना भूल गए हैं, तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा 4.2 मीटर, सी डी का वैल्यू क्या आएगा 4 मीटर। हम लोग को क्या निकालना है, स्ट्रीट क्या है बी डी स्ट्रीट का क्या है विड्थ है ना, तो यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, स्ट्रीट क्या है बी डी किस किस को मिला के बन रहा है बी सी और सी डी, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी का वैल्यू क्या है 4.2 मीटर प्लस सी डी का वैल्यू क्या है 4 मीटर, दोनों को ऐड करोगे तो 8.2 मीटर, तो विड्थ ऑफ दी स्ट्रीट मतलब बी डी का वैल्यू कितना आया 8.2 मीटर, ये आप लोगों का लास्ट आंसर था, एक्चुअल आंसर, ठीक है। 2.1 में हम लोग का एक थ्योरम रह गया था, बच गया था, जिसको मैंने कहा था कि मैं लास्ट में लूँगा, वो पाइथागोरस थ्योरम, उसको पहले देख लेते पाइथागोरस स्टेट क्या करता है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसके जो दो अदर साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इक्वल क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले थ्योरम का नाम लिख दो, पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, या तो इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा डायरेक्ट थ्योरम, वो भी 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि कोई एक ट्राइंगल है, क्या है ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल राइट एंगल है, मतलब उसमें एक एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री, उसको हम लोग अज्यूम करते हैं ये ट्राइंगल क्या है ए बी सी, ठीक है। तो लिख दिया गिवन में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। कभी भी याद रखना, कोई भी थ्योरम लिखोगे तो गिवन टू प्रूफ
डायग्राम बनाने का हाफ या 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी में आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, बाकी आपको सोल्यूशन पे 3 मार्क्स मिलता है। तो कभी भी कुछ भी थ्योरम प्रूफ करने को आए तो उसको छोड़ा मत करो, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूफ। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। हाइपोटेनियस किसको कहते हैं पता है ना? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कब करते हैं? जब हम लोग को कुछ प्रूफ करना रहता है। अगर उसमें कंस्ट्रक्शन रिक्वायर है तो हम लोग करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हाइपोटेनियस AC पे। कहाँ से? वर्टाइसेस B से। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हम लोग ने D। ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो लिखेंगे ड्रॉ perpendicular from B on hypotenuse AC। तो क्या होगा? BD परपेंडिकुलर किसे रहेगा? AC, ठीक है। ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। और ADC एक लीनियर होंगे, ADC विल बी इन लीनियर, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ। ये सब क्वेश्चन में गिवन था ये दोनों। इसके बाद ये हम लोग ने कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद आते हैं मेन मतलब प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? इसके पहले मैंने आप लोगों को सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया है, उसका इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनियस पे, जिससे जो ट्राइंगल डिवाइड होते हैं वो दोनों क्या रहेंगे? आपस में सिमिलर। इसके साथ साथ ये दोनों ट्राइंगल जो बड़े वाले ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर रहेंगे, समझे। ये सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल था, मैंने पिछले बार प्रूफ करा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC में क्या है? BD परपेंडिकुलर है AC, ठीक है। BD is perpendicular to AC। हाँ, BD परपेंडिकुलर है AC, therefore by similarity of right angle triangle, बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल थ्योरम से क्या प्रूफ होगा कि ट्राइंगल ABD, सबसे पहले बड़ा वाला लिख लो ABC, ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं मैं। अब हम लोग दो दो लेंगे, ठीक है। मतलब एक बार बड़ा ट्राइंगल लेंगे, उसके साथ एक छोटा ट्राइंगल, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। पहले कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ABC सिमिलर इन ट्राइंगल ADB, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या लेंगे? ये और दूसरा, मतलब दो ट्राइंगल है ना, दो छोटे एक बड़ा, तो बड़े वाला एक साथ में रखना, उसके साथ एक छोटा ट्राइंगल एक लिए, फिर जो बड़ा वाला एक रखेंगे उसके साथ दूसरा छोटा वाला। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल BDC, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों सिमिलर, ये भी सिमिलर है, तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के रेशियो के इक्वल होते हैं। मतलब साइड्स कैसे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट सेकेंड। तो सिमिलर कैसा होगा? AB अपॉन इसका फर्स्ट सेकेंड AD विल बी इक्वल, मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये सिमिलैरिटी ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो अभी सेकेंड थर्ड लेंगे, BC अपॉन DB को मैं BD लिख रहा हूं, हाँ, इक्वल टू, फिर फर्स्ट थर्ड AC अपॉन AB, ठीक है।
तो इसमें से हम लोग दो पेयर्स लेंगे, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उसमें बी डी तो यूज नहीं होने वाला है, उसमें क्या यूज होने वाला है, ए बी ए डी ए सी ए बी, ठीक है, ये यूज होने वाला है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, फर्स्ट और लास्ट, ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। क्यों ले रहे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना ए बी जिधर दो बार रहेगा उसको एक बार एक में लेना है, मतलब ये दोनों पेयर में ए बी है ना, तो उसको एक साथ ले लो। तो ए बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, फिर इधर क्या बचेगा, ए डी इंटू ए सी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये 1 आपको हमने ऑलरेडी दिया है। उसके बाद ये ट्राइंगल में आते हैं जिसमें फर्स्ट बड़ा और थर्ड वाला मतलब सेकंड छोटा। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या एक दूसरे से सिमिलर है, सेकंड थर्ड। फर्स्ट थर्ड। तो इसमें हम लोग ने ए बी स्क्वायर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला तो स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो बी सी किस में है, एक बार इसमें है और एक बार इसमें है, तो ये दोनों पेयर को ले लो साथ में, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्यों इसको लिए, क्योंकि बी सी चाहिए हमें बी सी स्क्वायर, और इधर ए बी स्क्वायर हम लोग को मिल गया है, बी सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दो, ऐड करने पे क्या होगा, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड से ऐड होगा, जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू फिर ये प्लस ये, मतलब ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते रहोगे ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ए सी। ए सी यहाँ भी है, ए बी है, तो ए सी बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ ए डी बचा और यहाँ पे क्या बचा, डी सी, ठीक है। इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अभी देखोगे ए डी प्लस डी सी क्या होता है, ऊपर देखो डायग्राम में, ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ए सी। मतलब ए सी का जो वैल्यू है वो किस किस को मिल ज्वाइन करके बनता है, ए डी प्लस डी सी। मतलब ए डी प्लस डी सी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो ए डी प्लस डी सी है इधर, ए डी प्लस डी सी, इसके बदले क्या लिखेंगे, ए सी। ए सी बाहर है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए सी, ठीक है। दोनों में आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और इधर क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ए सी स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा हूँ, मतलब इसको सीधा कर दे रहा हूँ, इसको पहले ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको उस साइड लिख दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल प्रूफ है ना। फिर लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूफ, ठीक है। ये आपका क्या था, पाइथागोरस का थ्योरम।